शनिवार व्रत की कथा जो भी श्रद्धा से सुनता है या पढ़ता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे कम होने लगते हैं और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन में धैर्य, कर्म और भाग्य के रहस्य को समझाने वाली दिव्य गाथा है। नमस्कार, मैं वैष्णवी आपके साथ। बहुत समय पहले की बात है जब नवग्रह यानी सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु आपस में ये विवाद करने लगे कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। हर ग्रह अपने आप को श्रेष्ठ बताने लगा। कोई कहता कि मैं तेजस्वी हूँ, कोई कहता कि मैं बुद्धि देता हूँ, कोई कहता कि मैं सुख का कारण हूँ। इसी तरह सभी ग्रहों में घमासान बहस शुरू हो गई। जब कोई निर्णय नहीं हो सका तो सभी ग्रह देवताओं ने मिलकर निश्चय किया कि इस समस्या का समाधान देवताओं के राजा इंद्र करेंगे। सभी ग्रह इंद्रलोक पहुंचे और अपनी समस्या इंद्रदेव को सुनाई, लेकिन इंद्रदेव भी इस प्रश्न को सुनकर असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कहा कि मैं किसी को छोटा या बड़ा घोषित नहीं कर सकता, ये कार्य मेरे बस का नहीं है। इंद्रदेव ने सुझाव दिया कि पृथ्वी लोक में उज्जैन के महान और न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य है, जो बुद्धिमान और न्याय करने में निपुण है। वही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। सभी ग्रहों ने इस सुझाव को स्वीकार किया और पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य की सभा में पहुंच गए। राजा विक्रमादित्य की सभा में सभी ग्रहों ने अपना प्रश्न रखा। राजा बड़ी कठिन स्थिति में आ गए। अगर वो किसी एक ग्रह को बड़ा या छोटा कहते तो दूसरे ग्रह क्रोधित हो सकते थे। काफी सोच विचार के बाद राजा ने एक उपाय निकाला। उन्होंने 9 प्रकार की धातुओं सोना, चांदी, कांसा, पीतल, लोहा, जस्ता, रांगा, अभ्रक और शीशे से 9 आसन बनवाए। फिर उन्होंने कहा कि सभी ग्रह इन आसनों पर बैठे। जो सबसे आगे बैठेगा वो सबसे बड़ा माना जाएगा और जो सबसे पीछे बैठेगा वो सबसे छोटा। जब सभी ग्रह बैठे तो शनिदेव को सबसे पीछे लोहे का आसन मिला। इससे शनि देवता बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि राजा ने उन्हें सबसे छोटा बताया है, जो अपमान है। शनिदेव ने कहा कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं व्यक्ति के कर्मों के अनुसार फल देता हूँ। बड़े बड़े देवताओं और राजाओं को भी मैंने उनके कर्मों का फल दिया है। शनिदेव ने कहा कि मैं एक राशि में 2.5 साल से 7.5 साल तक रहता हूँ और जीवन में बड़े परिवर्तन ला देता हूँ। उन्होंने उदाहरण दिए कि कैसे भगवान श्री राम को वनवास मिला और रावण जैसे शक्तिशाली राजा का भी विनाश हुआ। राजा विक्रमादित्य ने शांति से उत्तर दिया कि जो भाग्य में लिखा है वो जरूर होगा। इस पर शनिदेव क्रोधित होकर वहां से चले गए और कहा कि समय आने पर तुम्हें भी मेरे प्रभाव का अनुभव होगा। कुछ समय बाद शनि की 7.5 का प्रभाव राजा विक्रमादित्य के जीवन में आया। उनके जीवन में कठिन समय शुरू हो गया। एक दिन शनिदेव ने रूप बदलकर घोड़े के सौदागर का रूप लिया और सुंदर घोड़े लेकर उज्जैन पहुंचे। राजा ने उन घोड़ों को देखने के लिए अपने अश्वपाल को भेजा। घोड़े बहुत सुंदर और आकर्षक थे। राजा ने एक उत्तम घोड़ा चुना और उस पर सवारी करने लगे, लेकिन जैसे ही राजा घोड़े पर बैठे वो घोड़ा तेज गति से दौड़ने लगा और राजा को एक घने जंगल में ले गया। अचानक घोड़ा गायब हो गया और राजा अकेले जंगल में रह गए। राजा भूखे प्यासे भटकते रहे। कठिनाइयों से गुजरते हुए वो एक ग्वाले के पास पहुंचे। ग्वाले ने उन्हें पानी दिया। राजा इतने दुखी थे कि उन्होंने अपनी अंगूठी उतारकर ग्वाले को दे दी और आगे चल पड़े। राजा एक नगर पहुंचे और वहां एक सेठ की दुकान पर बैठ गए। उन्होंने अपना नाम वीका बताया। सेठ ने उन्हें साधारण व्यक्ति समझकर भोजन और आश्रय दिया। उस दिन से सेठ की दुकान में अचानक बहुत बिक्री हुई, जिससे वो राजा को भाग्यशाली समझने लगा। सेठ ने उन्हें अपने घर भोजन के लिए बुलाया। भोजन के दौरान एक चमत्कार हुआ। जो हार कमरे में रखा था वो अचानक गायब हो गया। सबने शक राजा वीका पर किया और उन्हें चोर समझ लिया। राजा को फौजदार के पास ले जाया गया। बिना किसी ठोस प्रमाण के उन्हें दोषी मान लिया गया। राजा विक्रमादित्य, जो कभी महान सम्राट थे, उन्हें दंड स्वरूप हाथ पैर काट दिए गए और वो अपंग अवस्था में हो गए। ये शनिदेव की 7.5 का प्रभाव था। राजा बहुत दुखी अवस्था में जीवन जीने लगे। समय बीतता गया और एक तेली ने उन्हें अपने घर में काम पर रख लिया। राजा को कोल्हू पर बैठाकर तेल निकलवाने का कार्य दिया गया। राजा अब पूरी तरह दुर्बल और अपंग हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। वो हर दिन अपने कर्मों के अनुसार जीवन जीते रहे। एक दिन वर्षा ऋतु के समय राजा ने बहुत करुण स्वर में एक मल्हार राग गाया
और उनकी आवाज इतनी मधुर और भावपूर्ण थी कि वो पूरे नगर में फैल गई। नगर के राजा की पुत्री ने यह आवाज सुनी और उस पर मोहित हो गई। उसने अपनी दासी को भेजकर गायक के बारे में पता लगाने के लिए कहा। जब उसे पता चला कि एक चौरंगिया यानी अपंग व्यक्ति ये गीत गा रहा है तो उसने निश्चय किया कि वो उसी से विवाह करेगी। राजकुमारी ने हट कर दी। माता पिता ने उसे बहुत समझाने का प्रयास किया लेकिन वो अपने निर्णय पर अडिग रही। फिर राजा विक्रमादित्य से उसका विवाह उसी चौरंगिया रूप में कर दिया गया। रात में एक चमत्कार हुआ। शनिदेव विक्रमादित्य के सपने में आए और बोले कि अब तुम्हारे कष्ट समाप्त हो रहे हैं क्योंकि तुमने धैर्य रखा और भाग्य को स्वीकार किया। शनिदेव प्रसन्न हुए और राजा को उसके हाथ पैर पुनः प्रदान किए। विक्रमादित्य फिर से स्वस्थ और शक्तिशाली हो गए। उन्होंने शनिदेव से प्रार्थना की कि जैसा दुख उन्होंने मुझे दिया वैसा किसी और को ना दे। शनिदेव ने कहा कि जो भी मेरी कथा सुनेगा उसका कष्ट दूर होगा। कुछ समय बाद राजा अपने राज्य उज्जैन लौटे। पूरे नगर में उनका भव्य स्वागत हुआ, दीप जलाए गए और उत्सव मनाया गया। राजा विक्रमादित्य ने घोषणा की कि शनिदेव सभी ग्रहों में श्रेष्ठ है और उनकी कृपा व क्रोध दोनों बहुत प्रभावशाली है, इसलिए प्रत्येक शनिवार को शनिदेव की पूजा और कथा जरूर करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो व्यक्ति श्रद्धा से शनिवार व्रत करता है शनिदेव उसकी सभी बाधाएं दूर करते हैं और उसे सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। कथा के अंत में ये संदेश मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, धैर्य, कर्म और विश्वास से हर संकट दूर हो सकता है। शनिदेव सिर्फ दंड देने वाले नहीं हैं, बल्कि न्याय करने वाले देवता है जो व्यक्ति को उसके कर्मों का फल देते हैं। इस प्रकार शनिवार व्रत की ये पावन कथा हमें सिखाती है कि जीवन में सच्चाई, धैर्य और भक्ति से सभी कष्ट समाप्त होते हैं। शनि जयंती का पर्व आस्था और विश्वास का प्रतीक है जो हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है। शनिदेव को लेकर मान्यता है कि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार वो फल देते हैं। अच्छे कर्म करने वालों के लिए वो न्यायप्रिय और शुभ फल देने वाले होते हैं, जबकि गलत कर्म करने वालों को वो कठिनाइयों के माध्यम से सीख देते हैं। यही कारण है कि शनिदेव को कठोर नहीं बल्कि न्यायप्रिय देवता कहा जाता है। शनि जयंती का दिन इस बात की याद दिलाता है कि जीवन में कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। शनि जयंती का पर्व विशेष रूप से ज्येष्ठ अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस दिन का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व बहुत माना गया है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन शनिदेव की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में चल रहे कष्ट कम होने लगते हैं और शनि दोष का प्रभाव भी शांत होता है। विशेष रूप से जिन लोगों पर साढ़े साती या ढैया का प्रभाव चल रहा होता है उनके लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस साल शनि जयंती का संयोग शनिवार के दिन पड़ना और भी विशेष माना जा रहा है। शनिवार स्वयं शनिदेव को समर्पित दिन होता है। ऐसे में इस दिन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब तिथि और वार दोनों शनिदेव से जुड़े हो तो किए गए उपाय और पूजा का प्रभाव बहुत फलदायी होता है। शनि जयंती के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना और साफ कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। बहुत सारे लोग इस दिन काले या नीले रंग के कपड़े पहनते हैं क्योंकि ये रंग शनिदेव से जुड़े माने जाते हैं। इसके बाद व्रत और पूजा का संकल्प लिया जाता है। भक्त शनि मंदिर जाकर तेल, तिल और पुष्प अर्पित करते हैं और श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं। सरसों का तेल शनिदेव को बहुत प्रिय माना गया है। ऐसा माना जाता है कि तेल अर्पित करने से जीवन में रुके हुए कार्यों में गति आती है और बाधाएं दूर होती है। काले तिल भी शनिदेव की पूजा में विशेष स्थान रखते हैं। नीले फूलों का अर्पण भी शुभ माना जाता है क्योंकि ये शांति और स्थिरता का प्रतीक है। पूजा के दौरान ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप बहुत फलदायी माना जाता है। ये मंत्र मानसिक शांति देता है और मन को एकाग्र करता है। साथ ही शनि चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। धीरे धीरे तनाव, बाधाएं और मानसिक अशांति कम होने लगती है। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व बताया गया है। काली उड़द, लोहे की वस्तुएं, काले कपड़े और जरूरतमंदों को भोजन दान करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से न सिर्फ शनि दोष का प्रभाव कम होता है बल्कि जीवन में संतुलन और स्थिरता भी आती है। ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि शनि जयंती सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं है बल्कि ये आत्म मंथन का दिन भी है। ये हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में जो भी सुख या दुख आते हैं वो हमारे कर्मों का ही परिणाम होते हैं। इसलिए इस दिन व्यक्ति को अपने पिछले कर्मों पर विचार करना चाहिए और भविष्य में सुधार का संकल्प लेना चाहिए।
जो लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे होते हैं उनके लिए शनि जयंती एक नई शुरुआत का अवसर मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ की गई पूजा व्यक्ति के जीवन में स्थिरता, धैर्य और सफलता लाती है। ये दिन हमें संयम और मेहनत के महत्व को भी समझाता है। शनिदेव को लेकर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अनुशासन और कर्मठता के प्रतीक है। जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन अपनाता है और ईमानदारी से कर्म करता है, उस पर शनिदेव की कृपा बनी रहती है। इसलिए शनि जयंती का संदेश सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन शैली में सुधार का भी संदेश देता है। कई लोग मानते हैं कि शनिदेव सिर्फ कष्ट देते हैं, लेकिन हकीकत में वो जीवन को सही दिशा देने वाले देवता है। वो व्यक्ति को उसकी गलतियों का एहसास कराते हैं और उसे बेहतर इंसान बनने का अवसर देते हैं। यही कारण है कि शनि जयंती को भय का नहीं बल्कि आत्म सुधार का पर्व माना जाना चाहिए। इस दिन मंदिरों में विशेष भीड़ देखी जाती है। भक्तजन दूर दूर से शनि मंदिरों में पहुंचकर पूजा करते हैं और अपने जीवन की परेशानियों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। वातावरण में भक्ति, श्रद्धा और अनुशासन का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। शनि जयंती सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन को समझने और सुधारने का एक अवसर है। ये पर्व हमें ये सिखाता है कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है और सही कर्म ही जीवन को सही दिशा देते हैं। शनिदेव की कृपा पाने के लिए सच्ची श्रद्धा, ईमानदारी और सेवा भाव सबसे महत्वपूर्ण है। और इसी तरह और भी कथाओं के बारे में जानने के लिए आप बने रहिए श्री दिशा भक्ति के साथ। नमस्कार।